समस्त विश्व एक परिवार। तुम कौन हो? मैं वह अस्तित्व नहीं हूँ जो स्वयं को जीवित या मृत समझता है। ना मैं जन्मा हूँ, ना मैं मर सकता हूँ। मुझे कुछ भी याद रखने या भूलने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानियों के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड ही उसका शरीर है। समस्त जीवन ही उनका जीवन है। जिस तरह एक लाइट के शहर में एक अगर बल्ब बुझ जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क खराब नहीं होता, उसी प्रकार एक शरीर की मृत्यु संपूर्णता को प्रभावित नहीं करती। संपूर्णता ही रियलिटी है। भाग आते जाते रहते हैं। व्यक्तिगत सत्ता जन्म लेती है और पुनः जन्म लेती है। नाम और रूप बदलती है, परंतु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जो परिवर्तन को संभव बनाता है। लेकिन मैं आपको इस सत्य का विश्वास नहीं दिला सकता। यह अनुभव स्वयं को प्राप्त करना होगा। मेरे लिए सब एक है, सब समान है। बस इतना जान लो कि तुम सभी वस्तुओं और विचारों से परे और ऊपर हो। जो तुम होना चाहते हो वह तुम पहले से ही हो। ऐसे बस स्मरण रखो। दूसरों की चिंता मत करो, पहले अपने मन का समाधान करो। जब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा मन भी प्रकृति का ही एक अंश है तो द्वैत समाप्त होगा। साक्षी भाव विकसित करो और अपने अनुभव से जानोगे कि विरक्ति से नियंत्रण आता है। साक्षी भाव शक्ति से भरा होता है, उसमें कुछ भी निष्क्रिय नहीं। जब सत्य तुम में फूटता है तो तुम इसे ईश्वर का अनुभव कह सकते हो, या कहो कि यह ईश्वर ही है जो तुम्हें अनुभव कर रहा है। ईश्वर तुम्हें तब जानता है जब तुम स्वयं को जान लेते हो। सत्य किसी प्रक्रिया का परिणाम नहीं, बल्कि एक विस्फोट है। यह मन से परे है, परंतु तुम केवल अपने मन को भली भांति समझ सकते हो। मन तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, पर उसे जानकर तुम उसके प्रभाव से मुक्त हो सकते हो। तुम्हें अत्यंत सतर्क रहना होगा, अन्यथा मन तुम्हें छल सकता है। यह ऐसे है जैसे एक चोर को देखना। ना तो तुम उससे कुछ अपेक्षा रखते हो, ना ही उसे कुछ देने की इच्छा रखते हो। बस यह ध्यान रखते हो कि वह तुम्हें लूट न ले। इसी प्रकार अपने मन पर पूरा ध्यान दो। बिना किसी अपेक्षा के अपने जीवन, भावना और विचारों को देखो और तुम उनसे मुक्त हो जाओगे। तुम अपनी सीमित पहचान को खोकर केवल एक साक्षी रह जाओगे, और तब तुम साक्षी भाव से भी आगे बढ़ोगे। कैसे, यह मत पूछो, बस अपने भीतर खोजो। साधना या अभ्यास केवल तब उपयोगी है जब तुम सच में रुचि रखते हो। मेरे शब्दों को समझने की जिज्ञासा ही एक साधना है। यही साधना पर्याप्त है। उस दीवार को तोड़ने के लिए स्वयं को देखो। दूसरों से मत पूछो, दूसरों को यह मत तय करने दो कि तुम कौन हो।